हेलो एवरीवन। आज फिर कंटिन्यू करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। लास्ट चैप्टर है ये पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें इलस्ट्रेशन 8 देखिए आप एनसीईआरटी की। अंजू, मंजू एंड संजू आर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो ऑफ 3:1:1 decided to dissolve their firm on March 31st, 2014. Their position was as follows. क्या कहती है इनकी बैलेंस शीट? बैलेंस शीट है 31 मार्च 2017 को। क्रेडिटर्स हैं, लोन है और कैपिटल्स हैं। इधर एसेट्स में कैश एट बैंक है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स हैं और एक प्रोविज़न रखा हुआ है 12,000 रुपये का, और बिल्डिंग है 2 लाख रुपए की। ध्यान से बैलेंस शीट पढ़ लेंगे। इसमें से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आउटसाइडर जो हैं उनको शिफ्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि हमने अब अपने सारे खाते क्लोज करने हैं। जो जो चीज़ बिक सकती है एसेट्स, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर शिफ्ट करते हैं। चलो एडजस्टमेंट और देख लेते हैं इसकी। इट इज़ एग्रीड दैट अंजू टेक्स ओवर द फर्नीचर एट ₹10,000। फर्नीचर है आपका 12,000 रुपये का, 10,000 रुपये ने दे के अंजू ने ले लिया। रुपये नहीं दिए, उसकी कैपिटल में से एडजस्ट हो जाएगा। और डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹2 lakhs एट ₹1,85,000, ये भी अंजू ने टेक ओवर कर लिया है। डेटर्स जो थे, यानी कि हमने 2 लाख जिन लोगों से 2,42,000 में से, ठीक है ना, ये ग्रॉस वैल्यू क्या है इसकी? 2,42,000 सॉरी। अभी 12,000 तो प्रोविज़न है, तो अभी तो प्रोविज़न का कुछ क्लियर है नहीं अभी तक। तो आगे देखते हैं एडजस्टमेंट। यानी कि 2,42,000 आपके ग्रॉस डेटर्स हैं। आउट ऑफ दैट 2,42,000 2 lakhs टेकन ओवर बाय अंजू। कितने में? 185 में, राइट। अंजू आल्सो एग्रीज टू पे द क्रेडिटर्स। अब इसने, अंजू ने ले लिया है क्रेडिटर्स को पे करने का। और कितना पे करना है यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स जो यहाँ पर शो किया हुआ है 60,000 वही पे करेगी अंजू, ठीक है। सेकंड है मंजू इज़ टू टेक ओवर स्टॉक एट बुक वैल्यू, यानी कि जो बुक वैल्यू है स्टॉक की उसी वैल्यू पर उसने ले लिया सेकंड पार्टनर ने, मंजू ने। बुक वैल्यू क्या है? 83,000। और इसने क्या है? एंड बुक बिल्डिंग एट बुक वैल्यू लेस 10%। बिल्डिंग जो लिए इसने मंजू ने, वो बुक वैल्यू के 10% लेस लिए। तो बुक वैल्यू क्या है इसकी? 2 लाख। 2 लाख का 10% यानी कि 20,000 रुपये कम करके 180 में उसने बिल्डिंग ले ली। संजू ने लिया है क्या जी? संजू टू टेक ओवर रिमेनिंग डेटर्स। रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे थे? ये 2 लाख के डेटर, देखो 185 में उसने लिए हैं, पर हैं वो 2 लाख के। तो 2 लाख के डेटर जो थे, यानी कि 242 में से 2 लाख के, तो 42,000 डेटर बचे ना अभी। तो 42,000 जो डेटर्स हैं वो 80% ऑफ बुक वैल्यू, यानी कि 42,000 का 80%, 20% लेस में, यानी करीब हो जाएगा 8,400 रुपये लेस में संजू ने ले लिए हैं, ठीक है। और साथ में इसने क्या किया, जब डेटर्स अपने लिए अपने पास आ गए हैं सारे उसके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले ली इसने? डिस्चार्ज ऑफ लोन की। लोन कितना है? लोन 15,000। तो 15,000 की इसमें वैल्यू है, यहाँ पर इसने बताया नहीं है कितने में डिस्चार्ज करना है, तो 15 का 15 ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, किसकी? संजू की। यानी कि तीनों पार्टनर्स ने लायबिलिटी और एसेट्स में काफ़ी कुछ ले लिया है। और एक्सपेंसेस क्या आया है इसमें? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 2,200 रुपये। तो इसके लिए कुछ नहीं लिखा है, तो सीधा हमने ये खर्चा डल जाएगा एज एक्सपेंसेस इन रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। आ जाओ अब सीधी सीधी एसेट्स उठा लो। अब तीनों खाते बना लो आप। एक तो रियलाइजेशन अकाउंट ये बन जाएगा, और एक बन जाएगा कैश एट बैंक, और एक बन जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट। तीनों जगह बना के और इस बैलेंस शीट को खाली करना चालू करो। कैश है जो पहले 35,000 रुपये, कैश चला गया कैश में। कहाँ जी? कैश अकाउंट ये रहा 35,000, ये आ गया ना। बैलेंस पीटी डेबिट में आ गया। एसेट की आइटम डेबिट की थी। अब इधर से उठाओ एसेट्स। एसेट्स में स्टॉक
83,000 का, 12,000 रुपये का फर्नीचर और 2,42,000 रुपये का जाएगा ये। डेटर्स हमेशा ग्रॉस फिगर लेनी है। 12,000 रुपये क्रेडिट में चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के, तो 2,42 और 2,00,000 रुपये, इस प्रकार से ये आ गई सारी एसेट्स। 83,000, फर्नीचर 12,000, डेटर्स 242 एंड बिल्डिंग 2 लाख, यानी कि 537 बैलेंस शीट में से यहाँ पर शिफ्ट आ गए। अब जो है ये शिफ्ट हुआ इधर, और प्रोविज़न कहाँ आ गया, 12,000 रुपये इधर आ गया, ये रहा क्रेडिट साइड में, राइट। एक ही बात होती है, डेबिट में या तो एसेट्स में से लेस किया तो क्रेडिट साइड में यहाँ आ गया, तो ये कंप्लीट हो गई ये वाली चीज़ सारी एसेट साइड। अब है क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड पर आ जाओ। लाइबिलिटी साइड के अंदर आउटसाइडर लाइबिलिटी कौन कौन सी है, क्रेडिटर्स है और लोन है 60,000, और तो 60,000 यहाँ पर क्रेडिट का क्रेडिट में आ गया 60,000 इधर, और लोन भी आपका ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ गया 15,000 रुपये। तो वहाँ से ख़त्म। अब वहाँ क्या बचा है, वहाँ बच गया 3 कैपिटल, तीनों पार्टनर्स की 275, 110 और 1,00,000 रुपये रेस्पेक्टिवली, किसकी, अंजू की, मंजू की और संजू की। अब मैंने बताया ना आपको, पहले खोल के रखो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट खोले हैं आपने, वहाँ पर बैलेंस BD ले आओ। 275 का मंजू का हो गया, 110 का मंजू का, सॉरी अंजू का 275, 110 मंजू और संजू का 1,00,000 रुपये। तो अभी तक तो हमने बैलेंस शीट को सारा ट्रांसफ़र कर दिया। अब सारे बैलेंस शीट के बैलेंसेस से लेजर में से सब ट्रांसफ़र कर ख़त्म हुआ ये बिल्कुल। अब आ जाओ एडजस्टमेंट के ऊपर। ये तो अभी तक सब सिस्टम ठीक चल रहा है, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से पूरा 560 की एसेट्स और 560 की लाइबिलिटीज़ शिफ्ट हो चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट में और कैश एट बैंक में और कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। नाउ हम इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं। अब कहता है अंजू टेक ओवर द फर्नीचर, सारा पढ़ ही लिया था हमने दोबारा। अब सीधा एडजस्टमेंट पे आ जाओ। अंजू के क्या क्या एडजस्टमेंट थी, अंजू ने फर्नीचर लिया है 10,000 में, और डेटर्स 185,000 के, 2,00,000 के डेटर थे पर उसने 185 में लिए, ठीक है। तो 10,000 रुपये का फर्नीचर लिया उसने, और 10,000 का फर्नीचर ना, ये देखो टेक ओवर 10 फर्नीचर 10,000, 12 का बेशक था पर वो 10 में लिया उसने। तो इस प्रकार 1,95,000 अंजू से हमने लेने हैं ऑन अकाउंट ऑफ फर्नीचर एंड डेटर्स। 2,00,000 के डेटर में से 1,85 दिए उसने हमको, तो 1,95 यहाँ पर हमने क्या किया, इसको क्रेडिट किया है, रियलाइजेशन के अंदर क्रेडिट किया है। तो कहीं डेबिट भी होना चाहिए ये। डेबिट में या तो हम बाज़ार में बेचते तो कैश डेबिट होता, बैंक डेबिट होता, परंतु यहाँ पर बाज़ार में नहीं बेचा, यहाँ पर पार्टनर ने लिया है, तो डेबिट क्या हो गया 195 से पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखो ये डेबिट हो गया, यहाँ पर ये डेबिट हो गया। अब आ जाओ सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री पर, स्टेप बाय स्टेप करोगे, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अंजू ने क्रेडिटर्स भी करे हैं, देखो इसमें अंजू आल्सो एग्रीज टू पे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर पे करे हैं तो क्रेडिटर्स को बैंक तो कैश तो दिया नहीं हमने, अंजू ने उसे टेक ओवर कर लिया है, तो अंजू कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, सॉरी, और क्रेडिट कर देंगे अंजू कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे डेबिट हुआ, यानी कि हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, और किसने टेक ओवर कर लिया, अंजू कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पर सेकंड एंट्री इसकी देखो, ये रियलाइजेशन अकाउंट से इधर क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर्स उसने लिए, ये क्रेडिट हो गया, राइट। 195 डेबिट हो गया इधर, और 60,000 क्रेडिट हो गया। तो अंजू का मामला पूरा हुआ, अंजू के सारे ट्रांजैक्शन जो उसने किए थे पूरे कर दिए। अब आ जाओ मंजू। मंजू ने स्टॉक लिया है बुक वैल्यू पर, और बिल्डिंग ली है 10% लेस बुक वैल्यू, ठीक है जी। अब स्टॉक ये देखिए, अब स्टॉक कितना था, 83,000 रुपये का, 83 का 83 इसने ये ले लिया स्टॉक। अगर हम बाज़ार में बेचते तो यहाँ पर बैंक आ जाता, परंतु यहाँ मंजू ने लिया है तो मंजू का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिल्डिंग बुक वैल्यू के लेस लिए 10%, 2,00,000 की बुक वैल्यू है, ये देखो ये बिल्डिंग की बुक वैल्यू 2,00,000 रुपये की, यहाँ कितने में लिए उसने, 180 में लिए, यानी कि 2,63,000 रुपये मंजू के नाम पड़ गए, ठीक है। अब ये 263 देखो, ये लो मंजू के डेबिट में आ गए, यहाँ डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट, अकाउंट सेटल हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, मंजू का और संजू का नंबर आ गया। संजू ने डेटर्स और डिस्चार्ज ऑफ लोन, संजू
देखिए अब रिमेनिंग डेटर्स थे ना, उसमें 20% लेस किया बुक वैल्यू से। डेटर्स में 2 लाख रुपए हुआ था ना, देखो डेटर्स कितने थे, 242, तो 2 लाख के डेटर तो एक पार्टनर ले गया, बचे कितने, 242 के, 42 में से भी उसने 20% लेस करके लिए, यानी कि 80% ऑफ बुक वैल्यू, मीन्स एक ही बात होगी, 20% लेस कर दो उसमें से। तो आप निकालेंगे फिगर, तो ये निकल के आएगी 33,600 रुपये की, राइट। अगर हम डेटर से पैसे मंगाते तो यहाँ पर बैंक की एंट्री आती, परंतु यहाँ पर संजू ने लिया है तो उसकी कैपिटल अकाउंट से हम कर लेंगे एडजस्ट, डेबिट कर देंगे उसको, राइट, 33,600 रुपये। और उसने क्या किया है, टेक ओवर किया है लोन को भी, तो यहाँ 15,000 रुपये लोन, ये लो, संजू के नाम डाल दिया हमने, राइट। और उधर दोनों एंट्रियाँ देख लो, 15,000 रुपये यहाँ डेबिट में है संजू, और यहाँ पे क्रेडिट क्या है 33,600। इनकी जो वाइस वर्सा एंट्री आएगी, ये 15,000 रुपये यहाँ क्रेडिट हो गए संजू के, और 33,600 रुपये यहाँ पर डेबिट हो गए। एंट्री पूरी, जनरल एंट्री पूरी, डुअल एस्पेक्ट पूरा, वो कॉन्सेप्ट तो आपने जानते हो ना। अब आ जाओ, क्या बचा था, ये तीनों एंट्रियाँ हो गई ऊपर की पूरी। चौथा क्या, 2200 रुपये एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीन्स फर्म ने अपने आप पे किए हैं वो, तो 2200 रुपये बैंक से पे कर दिया हमने। डेबिट कहाँ होगा, वो खर्चा है हमारा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो गया, और बैंक से क्रेडिट हो गया तो बैंक में क्रेडिट कर दिया इसको हमने। बैंक कहाँ गया जी, बैंक ये रहा, ये रहा 2200 रुपये यहाँ क्रेडिट हो गया, राइट। अब अभी तक बैंक में केवल 2 एंट्री आई हैं, ये बैलेंस, एक तो 35,000 के यहाँ बैंक ओपनिंग बैलेंस था, और एक ये खर्चा पे किया हमने। अब आ जाओ बैलेंस करने पर, ठीक है ना, अब बैलेंसिंग पर आ जाओ। सारी एंट्रियाँ पूरी हो चुकी हैं, बैलेंस शीट भी खाली हो गई है, एडजस्टमेंट एंट्रियों के भी आपने दोनों इफेक्ट देख लिए डेबिट क्रेडिट के। अब हम टोटल मारेंगे इसका, टोटल करते हैं तो डेबिट का टोटल फालतू आ रहा है, यानी कि डेबिट में ज़्यादा का मतलब लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 35,640 लॉस हुआ। इसको बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये रहा, ध्यान से आप देखेंगे, इसी चीज़ को नोट करना होता है, आप गलती ना करें बिल्कुल भी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:1:1, तो 3:1 में बांटना है आपने इसको, 35,640 को, ठीक है। कहाँ से चार्ज होगा, ये कैपिटल अकाउंट में से चार्ज होगा, तो यहाँ ख़त्म हुआ, ये रियलाइजेशन अकाउंट ओवर हो गया। यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आई है, ये लॉस की तरीके से हमने कहाँ डाल दी, ये लो यहाँ डेबिट हो गई, रियलाइजेशन लॉस 21,360, 7,120 और 7,120, राइट, सब खत्म मामला। अब इसकी बैलेंसिंग कर लें। इसकी बैलेंसिंग करने से हमें बीच में रुकना पड़ेगा भी, क्या रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास अब 2 चीज़ें बाकी हैं, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाकी हैं और बैंक अकाउंट बाकी है। अब बैंक में जो भी पैसा है वो सारा पार्टनर्स का है। अब हमने चेक करना है किस पार्टनर को हमने देने हैं और किस पार्टनर्स को हमने उससे लेने हैं। तो जिसका क्रेडिट फालतू है तो उसको हमने देने हैं, मतलब हुआ, और जिसका डेबिट ज़्यादा है उससे हमने लेने हैं। समझ रहे हो ना, ड्राइंग्स में हम डेबिट करते हैं पार्टनर्स को, तो इट मीन्स पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो डेबिट घटाता है और क्रेडिट बढ़ाता है। अब देखो ये बैलेंस BT आया था 275, 110 और 1,00,000 रुपये, और ये इसने क्रेडिटर्स पे किए हैं, तो यहाँ इसका कैपिटल बढ़ गई है, तो 335 तक आ गई है, ठीक है। इसने 15,000 रुपये पे किया है, और इसने 1,60,120 रुपये, इस तरीके से ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। और लॉस की फ़िगर डेबिट करी है इसमें। अब देखो सारी फिगर निकालेंगे तो मंजू से तो पैसा आना है 1,60,120 रुपये, और इनको हमने पे करना है अंजू को और संजू को। तो संजू को हमने 1,18,640 का चेक पकड़ाया और नमस्ते बोल दिया उसको, ये लो भाई चेक। अब यहाँ चेक दिया है तो अंजू डेबिट हो गई ना, और बैंक क्रेडिट होगा, 1,18,640 से बैंक क्रेडिट हो गया। इसी प्रकार संजू का जो बैलेंस निकला, कितना बैलेंस निकला, यानी कि 1,15 में से लेस किया 33,600 और 7,120, तो निकला कितना, 74,280 का चेक पकड़ाया, उससे भी नमस्ते कर दिया हमने, 74,280 का चेक पकड़ाया और ख़त्म मामला हुआ। अब 1,60,120 हिस्से लेने, कि लाओ भैया मंजू जी 1,60,120 आपने देने हैं हमको। क्यों देने हैं, क्योंकि ये देखो 2,63 इसको डेबिट हुआ था और 7,120 रुपये डेबिट हुआ था, और क्रेडिट की फिगर ओनली 1,10,000 है, तो 1,60,120 का बैलेंस इससे लेना बनता है। तो मंजू ने दिया, तो मंजू पेमेंट करेगी तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा फर्म के अंदर टू मंजूस कैपिटल अकाउंट। सब मामला सेटल हो गया, सब अकाउंट नील हो गए।
तो ये डिसोल्यूशन में आपको आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार एक 9th क्वेश्चन और लेते हैं ये वाला, इसे भी फर्स्ट तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ज़रा। 5-3-2 का है ये, इनका शेयर सुमित, अमित और विनीत का, और 31 मार्च को ये इनकी बैलेंस शीट क्या बोलती है, कैपिटल्स हैं यहाँ पर। और देखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा हुआ है 10,000 रुपये का, यानी कि ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स हैं 10,000 रुपये के, जो हमने बांटे नहीं हुए। अमित लोन, वाइफ, अमित की वाइफ का लोन है, मिसेज अमित लोन, ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी हो गई। सन्ड्री क्रेडिटर है 90,000 रुपये के। अब यहाँ पर एसेट्स में मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, कैश एट बैंक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है यहाँ तक, ठीक है ना। अब आ जाओ, फर्म डिज़ोल्व होती है और अमित टुक ओवर हिज वाइफ्स लोन, अमित अपनी वाइफ का लोन अपने जिम्मे डाल लेता है। वन ऑफ द क्रेडिटर, यानी कि अब अमित पे करेगा उसको, तो इसमें हमें एडजस्टमेंट करनी है कैपिटल के थ्रू, आउटसाइड लाइबिलिटी होती है ये, कंफ्यूज ना होना। वन ऑफ द क्रेडिटर फॉर रुपीज़ 2600 वाज नॉट क्लेम द अमाउंट, नहीं क्लेम किया तो ना क्लेम किया, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा कोई, क्योंकि कोई क्रेडिटर है, आपने उसे पैसे देने हैं, वो नहीं पैसे दे मांगने नहीं आ रहा तो ठीक है ना मांगने, हमारा प्रॉफिट हो गया वो। अदर एसेट्स क्या है ये, अदर एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, क्या है, मशीनरी 70,000 रुपये की बिकी है, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू ऑफ रुपीज़ 1,00,000 वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इन्वेस्टमेंट और क्रेडिटर्स आपस में सेटल हो गए हैं, ठीक है ना। 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी ना, देखो इन्वेस्टमेंट 150 की है, यानी कि 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट से क्रेडिटर सेटल हो गए 90,000 रुपये के, यानी कि केवल 50,000 की एंट्री को हमने कंसिडर करना है। अब आगे ध्यान रखना है इस बात को। जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, 50,000 की जो इन्वेस्टमेंट बची हुई है, वो 45,000 में विनीत ने ले लिए, ठीक है, तो 45,000 रुपये ये। तो अब आ जाओ क्वेश्चन में। अब स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 11,000 एंड डेटर्स फॉर रुपीज़ 3,000 क्लोज टू बी बेड, यानी कि 3,000 तो बेड डेट्स हो गए और स्टॉक 11,000 का बिका है, ठीक है। एक्सपेंसेस कितने आए हैं हमारे, 1,500 रुपये आए हैं। अब आ जाओ, तीनों बना लो आप, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया हमने, कैपिटल अकाउंट बना लिए और बैंक अकाउंट बना लिया। अब बैलेंस शीट में से फिगर्स उठाते रहे हम अपनी, एसेट्स लेके आ गए यहाँ पर, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट और स्टॉक और डेटर्स, जो जो आपकी बैलेंस शीट में है आपने केवल यहाँ वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 80,000, 150, 10 और 35, 275 की हमारी एसेट्स इधर आ गई। 275 आ गई एसेट्स, देखो यहाँ से 275 की एसेट्स आ गए। कितने बचे, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये सीधे कहाँ चला गया, बैंक बैलेंस में। बैंक बैलेंस में 15,000 रुपये बैंक बैलेंस में आ गया। एसेट साइड नील हो गई। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। कौन कौन सी आउटसाइडर लाइबिलिटी है आपकी, एक तो मिसेज अमित लोन है 40,000 रुपये का, और सन्ड्री क्रेडिटर से 90,000 रुपये के, दो चीज़ें इधर आ गई। अब बची कैपिटल, कैपिटल चली गई इधर, 40,000 रुपये की अमित, 50 और 60 ये तीनों कैपिटल इधर आ गई ये। अब देखिए बैलेंस शीट इधर से भी ख़त्म मामला हुआ, तीनों की कैपिटल चली गई कैपिटल अकाउंट के अंदर, और 40,000 और 90,000 रुपये के अमित लोन और सन्ड्री क्रेडिटर। बचा क्या, 10,000 रुपीज़ अनडिवाइडेड प्रॉफिट। अनडिवाइडेड प्रॉफिट बचे हैं, पहले नहीं बांटे थे, अब बंद करने जा रहे हैं फर्म को, तो बांट लो उसको। तो ये बांट लिए हमने, ये 5, 3 और 2 जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो पूरी बैलेंस शीट खत्म हुई उसके अंदर। अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। एडजस्टमेंट में क्या कहते हैं, अमित कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अमित ने टेक ओवर किया है वाइफ का लोन, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ये जमा किया था 40,000 रुपये हमने यहाँ पहले। तो सेटल कैसे हुआ, पैसे का लेन देन नहीं हुआ, हमने अमित को उसने टेक ओवर कर लिया, तो 40,000 रुपये यहाँ पर डेबिट हुआ अमित कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर अमित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 40,000 रुपये। जनरल एंट्री पूरी हो गई, एक ट्रांजेक्शन पूरा हुआ। अब विनीत कैपिटल अकाउंट, अच्छा सॉरी, मशीन, इससे पहले मशीन बिकी 70,000 रुपये में, स्टॉक 11,000 रुपये का और 32,000 का डेटर्स, टोटल क्या है 113 किया हमने। ये देखो ना यहाँ पर मशीन वह सोल्ड 70,000 रुपये, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन द फुल सेटलमेंट, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी आपस में। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट टेक ओवर द विनीत की एंट्री जनरल एंट्री हो जाएगी। स्टॉक वाज सोल्ड 11,000 रुपये, डेटर्स 3,000 रुपये प्रूफ बेड हुआ था,
तो 3,000 रुपये लेस करके डेटर्स कितने थे यहाँ पर हमारे, डेटर्स से हमारे 35,000 रुपये, 35,000, तो 32,000 यहाँ आ गए आपके। तो इससे तो हमारा बैंक बढ़ गया 1,13,000 रुपये से, यहाँ पर यहाँ रियलाइज़ हुई है और डेबिट हो गया हमारा बैंक कितना, 1,13,000 रुपये बैंक डेबिट हो गया इधर, ठीक है ना। एसेट रियलाइज हुई नहीं तो बैंक डेबिट हो गया यहाँ पर। अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री पर। इसके बाद क्या है जी, एक्सपेंसेस दिए थे हमने 1,500 रुपये, तो ये 1,500 डेबिट कर दिया यहाँ पर, ये 1,500 यहाँ डेबिट हुआ और बैंक से क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर। आ गया ये एक्सपेंसेस पेड 1,500 रुपये, बैंक कम हो गया, ठीक है। अब आ जाएँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, विनीस कैपिटल 45,000 रुपये, उसने 50 की जो बची हुई इन्वेस्टमेंट थी उसने ले ली थी, तो 45,000 मिली थी, तो हमें कितना है 45,000 रुपये मिला इन्वेस्टमेंट से मात्र, ठीक है ना। एक तो क्रॉस हो गई थी एंट्री, 90 की लायबिलिटी और 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट आपस में क्रॉस हो गई थी, उनकी एंट्री जरूरत करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 45,000 रुपये इन्वेस्टमेंट का हमें विनीत से यहाँ पर प्राप्त हुआ और 90,000 रुपये क्रेडिटर्स, यहाँ पर 90 और 4 1,35 हुआ, और थे कितने हमारे 1,50 की इन्वेस्टमेंट थी, तो इसमें हमें 15,000 का लॉस हुआ, पर वो लॉस ऑटोमेटिकली इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया था क्योंकि एनटीआर यहाँ पर आज पहले आ ही चुकी थी, ठीक है ना। अब कितना बचा लॉस, लॉस बचा हमारे पास 28,500 रुपये। आप देखेंगे तो डेबिट सेक्शन ज़्यादा है इसका, डेबिट क्या है 3,16,500 और क्रेडिट की फिगर कम है, तो दैट्स वाई हमें लॉस हुआ रियलाइजेशन के ऊपर 28,500 का। ये बैलेंसिंग फिगर है 28,500। इसको आप ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके और कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा पार्टनर्स को, पार्टनर्स बियर करेंगे ना लॉस, तो ये सारा पार्टनर्स को डेबिट हो गया, राइट। अब आ जाता है ये वाला सेक्शन पूरा हुआ आपका, रियलाइजेशन अकाउंट निकाल लिया आपने। अब कैपिटल अकाउंट बचा हमारे पास और बैंक अकाउंट बचा, इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद हमें पता लग रहा है कि 70,750 रुपये, 44,450 और 11,300 रुपये का चेक इनको इशू हुआ और यहाँ से चेक क्रेडिट हो गया, मामला ख़त्म, बैंक भी खाली होगा हमारा और इनकी लाइबिलिटीज़ भी पूरी होगी पार्टनर्स की। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हुआ और अब ये जो है पार्टनरशिप की जो बुक है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम आपकी शेयर्स चालू, कैपिटल चालू, क्या नाम है, कंपनी चालू करेंगे, सॉरी, कंपनी में इशू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट। थोड़ा उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और बीच में पढ़ते रहें उसको। काफ़ी बच्चों का फ़ोन भी आया था मेरे को, वो पहले से ही वहाँ तक पहुँच चुके हैं और बच्चे जानना चाह रहे थे इसके प्रोजेक्ट के बारे में भी। तो प्रोजेक्ट का बेटा टेक्निकली अभी कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि जो कंपनी वाली बुक पढ़नी है उसके बाद फिर एनालिसिस का नंबर आएगा, तब आती है नंबर इसका प्रोजेक्ट का। पर फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको कि प्रोजेक्ट जो थे पहले कम्प्रिहेंसिव और 2 स्पेसिफिक हुआ करते थे, एक कम्प्रिहेंसिव और 2 स्पेसिफिक। अब केवल एक स्पेसिफिक होगा, उसके अंदर आप कैश फ्लो बना लो या रेशियो एनालिसिस कर लो, ठीक है ना, या कोई कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लो, उसके बारे में बाद में और बताएंगे डिटेल में आपको। फ़िलहाल आप ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करो और अगली क्लास में कंपनी के लिए तैयार हो इशू ऑफ शेयर्स का, राइट। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।